कुपोषण क्या है? कुपोषण अनुपयुक्त या अपर्याप्त पोषण के कारण शारीरिक स्थिति में जो कमी आती है उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण या अल्पोषण भी हो सकता है या अतिपोषण भी हो सकता है। कुपोषण के कारण शारीरिक स्थिति में क्या क्या चेंज आती है, इसके महत्वपूर्ण कारण को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कारण प्रत्यक्ष कारण होते हैं जो कि दिखता है, यानी कि बच्चा बीमार पड़ गया, लॉन्ग टर्म बीमारी है जैसे कि निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन जिसकी वजह से हो जाता है, तुरंत बच्चे के वजन में कमी आती है, जॉन्डिस हो गया, तो इसकी वजह से, या बच्चे को जो विविधता होनी चाहिए खाने में वो विविधता नहीं है, या जो खाना खा रहा है उसका अवशोषण नहीं हो रहा है, या जो खाने में पोषक तत्वों की कमी है उसकी वजह से बच्चे को सही पोषण नहीं मिलता है, जिसे कि तात्कालिक कारण कहते हैं। अप्रत्यक्ष कारण वैसा कारण जो दिखता नहीं है, यानी कि घर में पोषण के लिए जो अनाज चाहिए, आहार चाहिए, वो नहीं होने के कारण भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। कि जैसे कि परिवार बड़ा होने के कारण उपलब्धता नहीं होती है, या कुछ ऐसा कारण है कि जो समुदाय या परिवार के कारण कि समुदाय में अनुपलब्धता है, काम नहीं है, आर्थिक कमी है। तो अन्य कारण में हुआ पहला कि आर्थिक कमी की वजह से घर में अनाज नहीं होना। दूसरा कारण हो सकता है कि उस वर्ग को समाज में अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से, या बच्चे को ध्यान नहीं देना, लड़के को है उसको ध्यान देना, इसकी वजह से भी कुपोषण की स्थिति होती है। वैचारिक कारण ये हो सकता है कि कुछ परंपरागत खाना जो उनके समुदाय में खाते हैं जिसमें कि पोषक तत्वों की कमी होती है, उसकी वजह से हो सकता है। अन्य कारण ये हो सकता है कि जैसे कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, उस समय में अनाज के अनुपलब्धता की वजह से ऐसा होता है। तो ये थे मुख्य कारण जिसका डायरेक्ट असर जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उस पे पड़ता है, क्योंकि उसके जो शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, भावनात्मक ग्रोथ, ये 5 साल का जो पीरियड होता है बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। इसमें थोड़े भी चेंजेस करने से बच्चे के स्वास्थ्य पर तुरंत असर पड़ता है। इसीलिए हमें 5 साल से कम के बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए सरकारी योजना है जैसे कि SNP है, उसके माध्यम से टेक होम राशन, पोषाहार 6 माह से 3 साल के बच्चे को दिया जाता है। 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक मील जो आंगनबाड़ी में बनता है वो दिया जाता है। उसके अलावा PDP से जो कम दर में अनाज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है उसका लाभ उठाएं। अभी तो सरकार द्वारा योजना दिए जा रही है, जैसे कि झारखंड में मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 2,500 रुपया दिए जाते हैं। उस पैसे का यूज बच्चे के लिए करें, मतलब बच्चे के खान पान पर ध्यान दें। देखभाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे घर में खान पान सही अनाज होते हुए भी हम बच्चे पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे को खाना सही जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए देखभाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखभाल में सिर्फ माता ही देखभाल ना करे, उसके परिवार के अन्य सदस्य भी बच्चे का देखभाल करें। देखभाल के जो समाज के लोग हैं वो भी उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। तो जब एक बच्चा स्वस्थ होगा तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज के साथ साथ हमारा देश भी स्वस्थ होगा। तो इसीलिए हमें जो बच्चे हैं उसके पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है।